अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो इंतहाई अहम टॉपिक्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें से एक का नाम है एलॉय फॉर्मेशन और दूसरे का नाम है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो आइए देखते हैं एलॉय खुद क्या होते हैं सबसे पहले और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, जब कभी कोई मेटल किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल से मिक्स होता है, होमोजेनाइज होता है, तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट होता है इसे हम एलॉय कहते हैं या एलॉयस कहते हैं। और डेफिनेटली मल्टीपल मेटल्स और नॉन मेटल्स एलिमेंटल बेसिस पे आपस में मिक्स होते हैं और मल्टीपल एप्लीकेशंस इनकी पाई जाती हैं हमारी सोसाइटी में और इस नेचर में। तो आइए देखते हैं टेक्निकली कि एलॉय है क्या और एलॉयस क्या है। एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल विद नॉन मेटल। तो कोई मेटल मेटल आपस में मिक्स मिलके जो है वो एलॉय बना सकता है और कोई मेटल और नॉन मेटल मिलके आपस में एलॉय बना सकता है। अप्रॉक्सीमेटली हम ये बात कह सकते हैं, एनालिसिस है, देयर आर अबाउट 7000 एलॉयज दैट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन द वर्ल्ड। और वो पर्पसेस हम कुछ देख लेंगे। अब जाहिर सी बात है 7000 तो पढ़ने से रहे, जितने हमारी कोर्स आउटलाइन में मौजूद हैं उतने को ही रिकॉल करेंगे। एग्जाम्पल, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एक एलॉय है। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था स्टील का तस्करा करते हुए, जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, कि स्टील जो है वो आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे ये दो बातें, इनको मैं बाकायदा से अंडरलाइन भी कर देता हूँ। एलॉय कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एलिमेंट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। ये बात भी हमें पता है, मल्टीपल प्रोपोर्शंस में, मल्टीपल क्वांटिटीज में एलॉय को बनाया जा सकता है किसी भी स्पेसिफिक यूज के लिए। In an alloy, it becomes difficult for layers of metal atoms to slide over each other. So alloy is harder and stronger than a pure metal. तो नॉर्मली जो एलॉय है वैसे तो होते ही सॉलिड्स हैं मेटल ज़्यादातर, सिवाय मर्क्यूरी को छोड़ के। तो ये अपनी प्योर फॉर्म से ज़्यादा आप कह सकते हैं हार्डर होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके सामने मौजूद है कुछ बॉल्स की फॉर्म में। लेट सपोज ये ब्लू बॉल्स जो हैं ये मेटेलिक बॉल्स हैं और ये मेटल की मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जा रही है इसमें। और ये पिंक बॉल्स जो हैं ये मेटल भी हो सकता है और कोई नॉन मेटल भी हो सकता है। जब ये आपस में होमोजेनाइज हो जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा कोई मेटेलिक एलॉय या नॉन मेटेलिक एलॉय, जिसमें नॉन मेटल भी मेटल के साथ पाया जाए। अब ये जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ये बुक का एक चार्ट है जो एमसीक्यूज के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ सकता है, जो कि हम आपको टैली करेंगे लाइन बाय लाइन विद एग्जाम्पल्स। आइए देखते हैं। जो बेल मेटल हमारे पास होता है ये कॉपर और टिन का एलॉय होता है। मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ, कॉपर और टिन, ताकि एसएन के बारे में आपको पता हो। एसएन हमने बताया था, टिन का पुराना नाम स्टेनम होता है। ये कास्टिंग ऑफ बेल में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रास, अभी अभी हमने पढ़ा, कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर है, जो एलॉय है, ये हमारे पास ब्रास कहलाता है। ये डोर नॉब्स, हार्ड रेल्स ड्यू टू एंटी बैक्टीरियल नेचर, जनरली होज नोजल्स और स्टैंपिंग डाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉन्ज हमारे पास कॉपर, जिंक और टिन का मिक्सचर होता है, एलॉय होता है, जो कि अक्सर कॉइन्स, मेडल्स और टूल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्रॉन्ज मेडल का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। मोनिल, मोनिल बेसिकली जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, निकल, कॉपर और आयरन का एलॉय होता है, जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट कंटेनर्स में इस्तेमाल होता है। कई हमारे पास ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिन पे जंग आराम से नहीं लग सकता, तो वो मोनिल के बनाए जाते हैं, यानी निकल, कॉपर और आयरन की मिक्सिंग से बनाए जाते हैं। ड्यूरालुमिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ये एल्युमिनियम, जो चार मेटल्स के सिंबल्स लिखे हैं इनके नाम भी लिख दे रहा हूं मैं, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और निकल का मिक्सचर है, जो कि बोट और एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बोट और एयरक्राफ्ट इंतहाई कोरोसिव इन्वायरमेंट में ट्रैवल करते हैं, हवा का दबाव भी होता है, ऑक्सीडेशन हो सकती है, पानी मौजूद है, कई और केमिकल रिएजेंट्स मौजूद हैं। तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो कोरोजन को रेजिस्ट कर सके। तो ड्यूरालुमिन अक्सर जो है वो एयरक्राफ्ट मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, विंग्स वगैरह जो होते हैं। सोल्डर, आपने वर्ड सोल्डरिंग तो सुना होगा, अक्सर जो है वो
कंप्यूटर के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं इनकी सोल्डरिंग की जा रही होती है, मेटल मेटल की आपस में सोल्डरिंग की जा रही होती है। बेसिकली सोल्डर जो है वो टिन, लेड, बारीक सा तार होता है उसे हीट करते हैं, इलेक्ट्रिकल ज्वाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे। टिन, लेड, कॉपर और स्टीबियम, एंटीमनी को स्टीबियम कहते हैं, एसबी, ये इनका मिक्सचर होता है। 4 मेटल्स का मिक्सचर है सोल्डर, आम बात नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ भी है, ये ज्वाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में इस्तेमाल होता है इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अल्निको, ये आयरन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अल्निको। जितने भी आपके पास मैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं लाउड स्पीकर्स में या स्पीकर्स में, ये अल्निको के मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, यानी आयरन, एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। CO कोबाल्ट का सिंबल है, मैंने इन सबके नाम लिख दिए ताकि आपको इन्हें बार बार समझने में मुश्किल ना हो। अमलगम, डेंटल फिलिंग, डेंटल फिलिंग के पर्पस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है अमलगम को। अब इसे रिप्लेस भी कर दिया गया क्योंकि अक्सर इसमें मर्क्यूरी पाया जाता है जो कि कार्सिनोजेनिक है टुवर्ड्स लंग्स, तो नुकसानदेह हैं इसके फ्यूम्स, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज किया जाता होगा। हाइड्रागायरम, ये मर्क्यूरी का पुराना नाम है, तो Hg स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी। आर्जेंटम, ये सिल्वर का पुराना नाम है, Ag लिखा हुआ है। चांदी के दांत तो या सोने के दांत तो आपने देखे होंगे भाई, सिल्वर। कॉपर और जिंक भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर एंड जिंक। ये मैंने जरा जल्दी से लिख दिया, आपको समझ आ गया होगा। क्यूप्रो निकल जो हमारे पास होता है, ये कॉपर, निकल और मैग्नीज का मिक्सचर है, कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल होता है, नॉर्मल कॉइन्स बनाने में। कॉपर, निकल और मैग्नीज। प्यूटर हमारे पास ऑर्नामेंट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जो आपके पास डेकोरेटिव पर्पस के लिए छोटी छोटी बॉल्स इस्तेमाल होती हैं, ये आपके पास ऑर्नामेंट्स कहलाते हैं। तो प्यूटर जो है वो स्टेनम यानी टिन, कॉपर, लेड और एंटीमनी का मिक्सचर होता है। अब मैं शॉर्टली लिख देता हूँ, टिन, कॉपर, लेड, वो जो स्टार्स वगैरह होते हैं अक्सर क्रिसमस वगैरह के मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वो प्यूटर के होते हैं। टिन, कॉपर, लेड और एंटीमनी विच इज स्टीबियम। स्टर्लिंग सिल्वर, आपके पास सिल्वर और कॉपर का मिक्सचर है जो कि कटलरी सेट वगैरह और मेडिकल टूल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। और अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलॉय, व्हाइट गोल्ड, 18 कैरेट की बात कर रहे हैं भाई, ये ज्वेलर बना दिया इन्होंने, हमें लिखा हुआ भी ज्वेलरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसे, हमारे पास ज्वेलरी होती है। गोल्ड, लेड, सिल्वर और कॉपर का बना हुआ होता है, यही लिख देता हूँ। गोल्ड इज ऑरम, लेड, सिल्वर एंड कॉपर। तो स्टूडेंट्स ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि एलॉयज क्या होते हैं, और आपने मल्टीपल एग्जांपल्स भी देख ली एलॉयज की, और इनकी कॉम्पोजिशंस को भी देखा कि किस एलॉय के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है या नॉन मेटल पाया जाता है और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। पर अभी इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोरोजन एक ऐसा अमल है जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन होती है, यानी किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन के बाद वो मेटल अपनी मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और डेफिनेटली जब वो मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका मेटेलिक नेचर बाकी नहीं रहेगा। वैसे तो कई जगह कोरोजन्स की एग्जाम्पल हैं, पर एक मशहूर एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जैसे कि आयरन। आयरन की कोरोजन खास तौर पर रस्टिंग कहलाती है, यानी जब आयरन अपनी Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ये रस्ट कहलाती है और ये ब्राउन कलर की लेयर होती है, और अगर पूरे मेटल पे लग जाए तो पूरा मेटल ही आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक रस्टेड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और मेटल्स की भी कोरोजन होती है पर उनको खास तौर पर रस्टिंग नहीं कहा जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें मेटल्स जो कि कई जगह इस्तेमाल होते हैं, वायरिंग में इस्तेमाल होते हैं, कई पाइपलाइंस में इस्तेमाल होते हैं, तो अगर इन पे जंग लग जाएगा या ये अपनी मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो भी प्रोसेस इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रहा होगा या हमारी नेचुरल लाइफ में हो रहा होगा वो तो आराम से नहीं हो सकता। और वहाँ ये मेटल, लेट सपोज गैस की पाइपलाइन है, ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, और उस गैस की पाइपलाइन में प्योर मेटल आयरन मौजूद है, उसकी रस्टिंग हो जाए तो डेफिनेटली हमारे पास गैस का लीकेज हो जाएगा, वाटर का लीकेज हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है घरों के अंदर भी, और हमारे पास अक्सर ऐसी पाइपलाइंस होती हैं जहाँ पे मेटल इस्तेमाल किए जाते हैं, अब पॉलीमर्स इस्तेमाल किए जाने लगे,
तो मेटल्स को उनकी कोरोजन से बचाने के लिए कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो कोरोजन रेजिस्टेंट हैं, यानी जो कोरोजन को अपोज करते हैं। जैसे एल्युमिनियम एक बड़ा मशहूर मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन अगर हो भी जाए तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक ना दिखने वाली लेयर बनाता है, और ये लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है बाकी तमाम मेटल्स के लिए। मैं बड़ी सादा सी एग्जांपल देता हूँ। अक्सर कभी कभार आपने खाना किसी एल्युमिनियम फॉइल में रैप करते हुए किसी को पार्सल किया होगा या आपके पास आया होगा, तो वहाँ पे भी हमारे पास भाप होती है, स्टीम होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो क्या खुदा ना खास्ता वो जो खाना एल्युमिनियम फॉइल में रैप होकर आता है, क्या उस पर जंग लग जाता है या वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाता है? ऐसा नहीं होता। इसी तरह कई एल्युमिनियम के हमारे पास जो है वो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो अच्छा खासा कोरोजन रेजिस्टेंट है। इसके अलावा और भी मेटल्स हैं जिसमें निकल और क्रोमियम वगैरह भी शामिल हैं, और कुछ नोबल मेटल्स भी शामिल हैं जैसे गोल्ड। गोल्ड की कोरोजन आराम से नहीं हो सकती, जब भी सारा साल गोल्ड जो है वो रखा रहता है। इसी तरह सिल्वर भी हमारे सामने शामिल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेटल्स को कोरोजन से बचाना है, जिन मेटल्स पे कोरोजन हो जाती है, तो क्या करना होगा? तो कुछ मेथड्स हैं, मैं इनके नाम ले देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ा। हमें अपने बेस मेटल जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, एक ऐसा मेटल यूज करना होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट हो, यानी एल्युमिनियम, क्रोमियम और निकल में से कोई भी मेटल हो। तो हम वो आयरन या किसी और मेटल पे जो है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा मेथड है जिससे कोरोजन से प्रिवेंट किया जा सकता है किसी भी मेटल को। दूसरा मेथड हमारे पास जनरली आप कह सकते हैं कि मेटेलिक कोटिंग जिसे हम कह रहे हैं, या एलॉइंग कर दी जाए, यानी कोई ऐसा मेटल या नॉन मेटल मिक्स कर दिया जाए जो कि मेटल को कोरोड होने से बचाए। आइए अब जरा इससे रिलेटेड थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन भी कर लेते हैं। बातें तो हमने बहुत करी हैं, देखते हैं। कोरोजन, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, पता है हमें बात ये, या अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एंड कैन फॉर्म हार्मफुल मेटल ऑक्साइड्स। डेफिनेटली वो हमारी एप्लीकेशन में, हमारी यूजेज में जो है वो डिफिकल्टी पैदा करेंगे। हार्मफुल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कैटेगरीज हैं। केमिकल्स तो केमिकल्स हैं। दीज मेटल ऑक्साइड्स लेयर्स आर पोरस and expose the metal to further reaction with oxygen to form harmful metallic oxides. This process is called corrosion, or it is called the corrosion of metals. अब इसकी प्रिवेंशंस क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एलॉइंग, जो हमने अभी पढ़ा कि एलॉय फॉर्मेशन से आप मेटल्स को कोरोड होने से बचा सकते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ एलॉय प्रिवेंट्स मेटल फ्रॉम कोरोजन बाय रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल, आयरन कैन बी चेंज्ड इनटू स्टेनलेस स्टील। आपने स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा, वो स्टील जिसमें आयरन तो बेस मेटल के तौर पे मौजूद है पर उस पर जंग नहीं लगेगा, स्टेन नहीं आएगा। बाय मिक्सिंग विद क्रोमियम एंड निकल, दस आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन। तो आप शो मार के कह सकते हैं ये बात कि कहीं भी आप स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ देखें और इस मालूमात के मुताबिक आप ये बात कह सकते हैं किसी के सामने कि जनाब इस स्टेनलेस स्टील में बेस मेटल आयरन है, इस पे निकल और क्रोमियम की अलॉइंग की गई है, इस वजह से इसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं, यानी इसकी कोरोजन नहीं हो सकती। फिर बात करते हैं मेटेलिक कोटिंग की, जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था ये। ऑल मेटल्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय कोटिंग देयर सरफेस विद अदर मेटल्स लाइक टिन, जिंक, हमने पढ़ी, कई टाइप्स पढ़ी। द कोटिंग ऑफ मेटल एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Metals like iron can be electroplated with chromium, nickel, silver and other metals. ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है ये भी इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, जिसे हम कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। ये कहाँ की जाती है ये भी समझ लें। इट इज़ अप्लाइड टू प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड पाइप टैंक्स एंड ऑयल रिग्स, जहाँ पे आप कह सकते हैं तेल की कानें हमारे पास होती हैं, जहाँ से ऑयल जो है वो निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारे पास जो मेटेलिक पाइप्स हैं उनकी कोरोजन हो सकती है, और वहाँ अगर पेट्रोल निकल रहा है, कहीं से ऑयल निकल रहा है या डीजल निकल रहा है, और अगर वहाँ लीकेज हो जाए पाइपलाइन की, तो ये मटेरियल्स हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, यानी एक्सप्लोजन कॉज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इनको अंडरग्राउंड पाइप्स को जो है वो कोरोजन से प्रिवेंट करना होगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, वो ये कि जो हमारे अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं उन्हें कैथोड के तौर पे बिहेव करवाते हैं। ये हमारे अंडरग्राउंड पाइप्स हैं। लेट सपोज ये मटेरियल हमारा अंडरग्राउंड पाइप है जो कैथोड है। समझाने के लिए डायग्राम मौजूद है, ये मेटेलिक पाथ दे दिया करंट के फ्लो के लिए, और यहाँ पे कैथोड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और इलेक्ट्रोड जो है वो अपनी कुर्बानी देता है। कैथोडिक प्रोटेक्शन से नाम ही पता लग रहा है कि कैथोड प्रोटेक्ट हो रहा है कोरोजन से, और कोई और इलेक्ट्रोड जो है यानी एनोड जो है वो एक्सपोज हो रहा है टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन या फिर टूवर्ड्स कोरोजन, और वो एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में समझाया है, हमें बड़ी तफसील से जरा गौर से देखिएगा।
फ्रॉम कोरोजन, ऑयल टैंक्स फ्रॉम कोरोजन बाय मेकिंग दीज मटेरियल्स एज कैथोड्स। कह रहे हैं भाई अंडरग्राउंड पाइप्स को और ऑयल रिग्स को जो है वो आप कैथोड बना दो। फिर एक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इज यूज्ड एज एनोड एंड कनेक्टेड विद आयरन। दीज एक्टिव मेटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दीज एक्टिव मेटल्स, ये जो एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, जो आयरन से कनेक्टेड हैं, these active metals themselves oxidizes and prevent other metal from corrosion। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आपको नजर भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये खुद डिकम्पोजिशन की तरफ जा चुके हैं और डेफिनेटली मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहे होंगे, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना रहे होंगे, और जो हमारे पास अंडरग्राउंड पाइपलाइन है उसे प्रिवेंट कर लिया गया, प्रोटेक्ट कर लिया गया फ्रॉम कोरोजन। तो इस तरह के अमल को हम कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। एक और बहुत आसान तरीका भी है कि अगर आपके पास, और ये बहुत बेसिक तरीका है, कोई नॉन पोलर लेयर मौजूद है, यानी ऐसा पेंट मौजूद है जो ऑयल पेंट है, या ऐसी कोटिंग है जो नॉन पोलर कोटिंग है, वो भी आप किसी मेटल के ऊपर कोट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट किसी भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कांटेक्ट नहीं कर सकता हमारे मेटल से। तो इस तरह भी हम मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। आइए देख लेते हैं। अ मेटल इज कॉमनली कोटेड विथ पेंट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। Paint prevents the reaction of metal with oxygen, moisture and other harmful chemical agents जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं। और डेफिनेटली यहाँ ऑयल पेंट्स वगैरह की बात हो रही है जो कि ऑर्गेनिक मीडियम्स के बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हमने दो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझा, एक एलॉय, उनकी फॉर्मेशन और एप्लीकेशन, और एक कोरोजन और उसकी प्रिवेंशन, जिसमें हमने 4 टॉपिक्स पढ़े, जिसमें एलॉइंग हमने पढ़ लिया था पहले ही, मेटेलिक कोटिंग पढ़ा, कैथोडिक प्रोटेक्शन पढ़ा और कोटिंग विद पेंट्स पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको आसानी से समझ आए होंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री।